उत्तर प्रदेश में जमीन और संपत्ति के रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राज्य सरकार संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। बता दें कि सरकार का उद्देश्य फर्जी तरीके से जमीन बेचने, विवादित संपत्तियों के रजिस्ट्री और अवैध लेन देन पर रोक लगाना है, ताकि आम लोगों को अनावश्यक मुकदमेबाजी और परेशानियों से राहत मिल सके। दरअसल वर्तमान समय में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें किसी संपत्ति का विक्रय ऐसे व्यक्ति द्वारा कर दिया जाता है जिसका उस संपत्ति पर अधिकार ही नहीं होता। इसके अलावा कई बार निषेधित या प्रतिबंधित संपत्तियों की भी रजिस्ट्री हो जाती है। कुछ मामलों में लोग अपने अधिकार से अधिक जमीन बेच देते हैं, तो कहीं कुर्क की गई संपत्तियों या फिर केंद्र और राज्य सरकार की संपत्तियों के विक्रय विलेख का भी पंजीकरण कर दिया जाता है। इन सभी कारणों से बाद में विवाद पैदा होते हैं और आम लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरकार का कहना है कि मौजूदा समय में लागू रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 और उससे जुड़ी नियमावली के तहत उप निबंधक यानी सब रजिस्ट्रार के पास किसी दस्तावेज के पंजीकरण से इनकार करने के बहुत सीमित अधिकार हैं। अधिनियम की धारा 35 के तहत ही कुछ विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण से इनकार किया जा सकता है। यही कारण है कि कई बार विवादित या अवैध संपत्तियों की रजिस्ट्री भी हो जाती है और बाद में बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान अधिनियम में धारा 22 और धारा 35 के बाद नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। इनमें धारा 22A, धारा 22B और धारा 35A शामिल होंगी। इन नई धाराओं के जरिए संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक सख्त और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रस्तावित धारा 22A के तहत कुछ विशेष श्रेणियों के दस्तावेजों को पंजीकरण के लिए प्रतिबंधित किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि यदि कोई संपत्ति विवादित है, सरकारी है या उस पर किसी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध है, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। इससे फर्जी और अवैध संपत्ति लेन देन पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। वहीं प्रस्तावित धारा 22B के तहत संपत्ति की पहचान से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पंजीकरण से पहले अचल संपत्ति की सही पहचान और उससे जुड़े अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जिस जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री की जा रही है वह वास्तव में उसी व्यक्ति की है या उसे बेचा जा रहा है। इसके अलावा प्रस्तावित धारा 35A के तहत ये व्यवस्था की जाएगी कि धारा 17(1) के अंतर्गत आने वाली अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के साथ स्वामित्व, अधिकार पहचान, वैध कब्जे और अंतरण से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके ये तय करेगी कि कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे। यदि ये दस्तावेज संलग्न किए गए हैं तो पंजीकरण अधिकारी को रजिस्ट्री से इनकार करने का अधिकार होगा। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से संपत्ति से जुड़े विवादों में काफी कमी आएगी। साथ ही फर्जी जमीन की बिक्री, सरकारी या प्रतिबंधित जमीन की अवैध रजिस्ट्री और गलत तरीके से किए जाने वाले संपत्ति लेन देन पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और आम लोगों को जमीन से जुड़े विवादों और मुकदमों से राहत मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।